10th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जीनटान से, जो बहुत तेजी में भाग रहा होता है और वो एक लेटर पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। इसके बाद वो कहता है कल। कहानी शिफ्ट होती है मेन्मा पे, जहाँ जीनटान की मॉम की तस्वीर के सामने प्रेयर कर रही होती है और वो भी कहती है कल। और फिर दिखाया जाता है नेरुको को। नेरुको की मॉम उसको बहुत ज्यादा डांट रही होती है और कहती है कि तुम दिन भर घर में ही पड़ी रहती हो और फाइनली तुम घर तो आई, लेकिन तुमने अपनी स्कूल की बहुत सारी छुट्टियां कर ली है, तो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। फिर नेरुको कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो मॉम, और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। फिर अपनी मॉम से वो रूडली बिहेव करती है। इसके लिए वो मन में ही सॉरी भी मांगती है। और फिर नेरुको के पास युकियात्सु का फोन आता है। युकियात्सु जो है वो कहता है पोपो ने कुछ प्लान किया है, तो क्या तुम सुपर पीस बस्टर के अड्डे पे जाके उनसे मिलोगी? तब नेरुको कहती है नहीं, मेरा मन नहीं है। और फिर युकियात्सु कहता है ठीक है, तो हम स्टेशन पे मिलते हैं और मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तभी दिखाया जाता है सुडोको को, जहाँ पे उसको कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती है और वो कहती हैं कि क्या तुम युकियात्सु को अच्छी तरह जानती हो और तुम युकियात्सु की बेस्ट फ्रेंड हो ना? देखो युकियात्सु जो है वो हम पे मरता है और हम सब जानते हैं उसके बारे में। फिर सुडोको कह देती है कि देखो तुम कुछ भी नहीं जानती। और फिर वो युकियात्सु के बारे में सारी चीजें बताती है कि उसकी फेवरेट चीज क्या है, उसका फेवरेट कलर क्या है, वो कहाँ जाता है, उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। और यहाँ तक कि सुडोको ने युकियात्सु को शर्टलेस भी देखा है और वो लड़कियां जो है वो चौंक जाती है। तभी वो वहां से जाने लग जाती है और युकियात्सु उसके पीछे पीछे जाके उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी उन लड़कियों को ये बात बताने की? सुडोको बोलती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है, और वो वहां से चली जाती है रोते रोते। दिखाया जाता है पोपो और मेन्मा को। पोपो ने प्लान किया है कि क्यों ना मेन्मा की फेयरवेल पार्टी प्लान की जाए और इसमें हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। फिर मेन्मा, जीनटान और पोपो जो है वो तैयारियां करने लग जाते हैं डेकोरेशन की, कि वो क्या क्या चीजें लगाएंगे मेन्मा की फेयरवेल पार्टी में, और वो बहुत खुश हो रहे होता है। इधर दिखाया जाता है मेन्मा की मॉम को, जो अभी भी जीनटान और उसकी दोस्तों की बातें कर रही है, क्योंकि इन्हें लगता है उसके दोस्त मेन्मा और मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाते हैं और हमारी मजबूरी का गलत फायदा उठाते हैं। और फिर दिखाया जाता है मेन्मा के छोटे भाई सुतोशी को, जो किसी काम से बाहर जा रहा होता है। तब उसकी मॉम कहती है सुतोशी तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। बट मेन्मा का भाई जो है वो कैसे भी समझाता है अपने मॉम को और कहता है कि देखो मॉम, मेरी टेंशन लेना छोड़ दो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं कब तक घर में रुकूंगा। तब उसकी मॉम बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। मेन्मा के पापा आके संभालते हैं मेन्मा की मॉम को और वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो बच्चे गलत नहीं थे, वो तो बस मेन्मा को खुश देखना चाहते हैं। अब दिखाया जाता है युकियात्सु नेरुको को, जो एक रेस्टोरेंट में बैठ के पार्टी कर रहे हैं। और तभी नेरुको जो है वो याद करने लग जाती है जीनटान को। और इसके बाद युकियात्सु के पास फोन आता है सुडोको का। मैं जानती हूँ हम सब इतने मुसीबत में है, लेकिन तुम फिर भी नेरुको के साथ बैठ के चिल कर रहे हो। तुमसे गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। ये बात युकियात्सु के दिल पे लगती है। वो उसी समय वहां से उठ के चल देता है। इधर पोपो, मेन्मा और जीनटान जो है सब बैठे रहते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि कब नेरुको, युकियात्सु और सुडोको आएंगे। बट इनका तो कोई प्लान ही नहीं था उस फेयरवेल पार्टी में जाने का। फिर पोपो इंतजार कर रहा होता है और उसे विश्वास है कि सब लोग जरूर आएंगे। अब जीनटान कहता है मुझे नहीं लगता कोई आएगा। और तभी उसी समय तीनों दोस्त आ जाते हैं और फिर सारे लोग मिलके पार्टी करने लग जाते हैं। यहाँ मेन्मा सबको नोटबुक में लिख लिख के अपनी अपनी बातें जो है वो जाहिर कर रही होती है और कहती है कि कल सुबह होता ही शायद मैं हेवन चली जाऊंगी और मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। तो फिर पोपो जो है वो रोने लग जाता है। पोपो इमोशनल मूवमेंट क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो वापस से खुश हो जाता है और फिर सारे लोग मिलके पार्टी करते हैं। फिर से युकियात्सु कहता है कि क्यों ना हमें बचपन वाली चीजें रिक्रिएट की जाए, वही गेम खेलते हैं क्वेश्चन वाला। तब युकियात्सु जो है वो फोर्स करता है नेरुको को बोलने के लिए कि तू वापस से जीनटान से वही क्वेश्चन पूछ कि वो प्यार करता है या नहीं करता मेन्मा से। यहाँ पे नेरुको वापस से सेम क्वेश्चन पूछते है कि जीनटान क्या तुम अभी भी प्यार नहीं करते मेन्मा से, सच बोलो हाँ या ना। और फिर जीनटान बोलता है कि देखो ऐसा मत करो। लेकिन पोपो जो है वो भी बचपन की तरह जिद करने लग जाता है और उसको कहता है बोलो बोलो, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, तुम बोले बिना जा नहीं सकते, क्योंकि बचपन में तुमने मेन्मा को अगली बोल दिया था, लेकिन मेन्मा तो बहुत सुंदर है, तुम बोलो बोलो। यहाँ पे अब जीनटान को गुस्सा आता है और फिर वो कह देता है हाँ मैं प्यार करता हूँ मेन्मा से। वो वहां से बाहर भाग जाता है। फेयरवेल पार्टी खत्म हो जाती है और दिखाया जाता है नेरुको को, जो अपने घर रोते रोते जा रही होती है। फिर सुडोको कहती है कि तुम रो मत, देखो मेन्मा मर चुकी है और कल सुबह होते ही हम उसका रॉकेट उड़ाएंगे और हो सकता है वो हेवन चली जाए। इसके बाद जो जीनटान है वो अकेला हो जाएगा, तो तुम उसको संभाल सकती हो और वो तुम्हारा ही है। नेरुको कहती है देखो मैं सेकंड ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहती हूँ और मुझे अब कोई बात नहीं करनी। और तुमने क्यों नहीं बोला युकियात्सु को कि
तुम भी यूकियात्सु से प्यार करती हो बताओ। सुडोको कहती है कि देखो मेरे को कभी भी किसी से जलन नहीं हुई सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम यूकियात्सु के सबसे करीब थी और यूकियात्सु हर वक्त तुम्हारे ही पीछे रहता था, इसलिए मुझे तुमसे जलन होती थी। और मैं क्यों जलूंगी मेनमा से, जब मेनमा छोटी थी उसकी मौत तो तभी हो गई थी। इधर दिखाया जाता है पोपो और जिनटान कहता है कि हम वापस से एक साथ आ चुके हैं मेरे दोस्त। फिर जिनटान और मेनमा भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर मेनमा बहुत ज्यादा खुश रहती है और इधर जिनटान को रियलाइज होता है कि कल तो मेनमा चली जाएगी। फिर वो मेनमा को कहता है कि तुम यहीं रुक सकती हो क्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। फिर मेनमा कहती है कि देखो तुम्हारी मॉम ने मुझे एक चीज बताई थी, हम धरती पे आए हैं तो हमें एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा और हम जाते इसलिए है ताकि हम वापस आ सके। फिर वो कहती है जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तभी तो मेरा नया बर्थ होगा और फिर से एक नई मेनमा आएगी, लेकिन हो सकता है इस बार मेनमा फ्लावर्स के रूप में आए, किसी एनिमल के रूप में आए या फिर किसी और लिविंग थिंग के रूप में आए। तो मैं हेवन जाना चाहती हूँ। जिनटान कहता सचमुच मैं ये सब रोक सकता हूँ, बट मेरे को लगता है मेनमा सच कह रही है। इधर यूकियात्सु जो है मेनमा के विग वाले बालों को हक कर लेता है और रो रहा होता है। फिर जिनटान और मेनमा को दिखाया जाता है मेनमा जो है वो सो गई रहती है और जिनटान जो है उसी के पास बैठा रहता है। फिर मेनमा को वापस से जिनटान के मॉम का सपना आता है और वो अचानक से उठ जाती है और उसे लगता है कि अब मेरा वक्त आ चुका है कि अब मुझे हेवन जाना चाहिए। तभी सुबह हो जाती है और सारे लोग जो है रॉकेट फिक्स करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं और पहली बार सुडोको जो है वो नॉर्मल ड्रेस में आई है। इसके बाद सारे लोग रॉकेट पे कपड़ा बांध रहे होते हैं ताकि वो उसको उड़ा सके। तभी दिखाया जाता है मेनमा का छोटा भाई सुतोशी जो है वो भी आ जाता है उन लोगों की मदद करने और मेनमा जाके सीधा उससे गले लग जाती है। जिनटान ये सब देख रहा होता है और फिर सुतोशी कहता है कि मुझे लग रहा है मैं अपने फैमिली के पास ही आ गया हूँ। फिर यहाँ पे सारे लोग जो है वो उस रॉकेट को लेके जा रहे होते हैं। यहाँ जिनटान बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि मेनमा उसके हाथ से अब चली जाएगी। यूकियात्सु कहता है जिनटान से कि तुम नहीं चाहते कि मेनमा हेवन चले जाए क्योंकि उसे नया बर्थ मिलेगा। अब ये लोग रॉकेट को ऊपर चढ़ा रहे होते हैं। फिर अब बारी आती है रॉकेट पे आग लगाने की। फिर रॉकेट में आग लगती है और वो जो रॉकेट है वो एक ही बार में ऊपर उड़ता है और खूब सारे रंगीन रंग आसमान में फैल जाते हैं। और इसके बाद जिनटान सोचता है कि क्या मैं कभी मेनमा को भुला पाऊंगा, और तभी ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। रुको भाई लोग, अभी मेनमा हेवन नहीं गई है, तो इसके बाद एक और एपिसोड बचा है। एपिसोड देखने के लिए चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना होगा लाइक। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए।